टाइमली आपको देखते रहना होगा क्योंकि अभी फॉर्म्स आने वाले हैं, तो इसलिए अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो बिट्स प्लानिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अवेयर हो जाइए। अब उसके बाद मैम 11th नंबर पे एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर बात करें पीजी कोर्सेज के लिए तो यहाँ पर भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। डिफरेंट नाइपर्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपका नाइपर मोहाली, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, हाजीपुर, रायबरेली और साथ ही साथ आपका हाजीपुर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं डॉक्टर अमित वर्मा और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा। तो आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जीपैट के बाद अगर आप ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्या संभावनाएं होंगी, कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। तो आज इन पहलुओं पर हम बात करेंगे। टॉप ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां पर आपको जीपैट स्कोर कार्ड के थ्रू, जीपैट वैलिड स्कोर कार्ड के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उनको हम रैंकिंग वाइज बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा इंस्टीट्यूट किस रैंकिंग पर रहेगा, तो आपके लिए काफी सहूलियत रहेगी। एडमिशन लेते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैम, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। बिल्कुल सर, तो आज हम स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं टॉप कॉलेजेस फॉर पीजी कोर्सेस। पीजी कोर्सेज। अब पीजी कोर्सेस में अगर हम बात करें तो एमएस के कोर्सेज भी आते हैं, एम फार्मा भी आता है और आपका फार्मा एमबीए भी आता है। तो ये इंस्टीट्यूट जो हम डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं इन तीनों कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं आपको, लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट इनकी ये रहेगी कि जीपैट स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जीपैट स्कोर कार्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। भले ही कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी रहेंगे जिसमें नॉन जीपैट कैंडिडेट्स को भी एंटरटेन किया जाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप जीपैट क्वालिफाइड होंगे तो आपको पहले वरीयता दी जाएगी। तो मैम सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टॉप 8 कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ रैंकिंग। एनआईआरएफ रैंकिंग जो कि हर साल प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, हर इंस्टीट्यूट्स के लिए, एक पर्टिकुलरली उसके परफॉर्मेंस के बेस पर, उसके पैकेजेस के बेस पर, उसके जो रिजल्ट्स के बेस पर और इंफ्रास्ट्रक्चर एट ऑल, बहुत सारी चीज़ें रहती है इसमें जुड़ी हुई, बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है। तो वो उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो मतलब इस रैंकिंग के जो टॉप कॉलेजेस हैं, यहाँ पर हम लोग 25 कॉलेजेस के बारे में बताएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं आपके पीजी कोर्सेज के लिए। सर ये तो बहुत ही आपने एक तरीके से बहुत ही अच्छा जो है बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म, जो स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि टॉप कॉलेजेस आखिर हम जाएं कि किस कॉलेजेस में जाएं। क्या और बेस हो। बेस, हाँ बेस भी, और हमारा एनआईआरएफ जो जैसा कि हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया है आप लोगों के लिए कि एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग भी कुछ कॉलेजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप एडमिशन ले सकते हैं जीपैट में। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट रैंक जो आपकी एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग, एनआईआरएफ 2024 की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कॉलेज, फर्स्ट फार्मा इंस्टीट्यूट है, वो है आपका जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर वैलिड जीपैट स्कोर कार्ड होना चाहिए और डिफरेंट स्ट्रीम्स में यहाँ पर आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी अच्छा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो फर्स्ट है। तो मतलब कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, पैकेजेस सब कुछ अच्छा होगा। इवन फैसिलिटी और फैकल्टी भी बेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पर इस तरीके से। सर यहाँ पे जैसा आपने बताया कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन बच्चों को एक्सप्लोर करने को मिलेगा, और साथ में प्रोजेक्ट के लिए इनको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स जब मास्टर्स में एनरोल करेंगे खुद को, जो भी आप स्ट्रीम चूज करते हैं मास्टर्स के लिए, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको इजीली जो है एक तरीके से स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर भी एनरोल होने को इजीली मिल जाता है, और स्टूडेंट्स जो है प्रोजेक्ट में भी इजीली। प्रोजेक्ट, वेल इक्विप्ड लैब सबसे बड़ी चीज, क्योंकि फार्मा जो साइंस है प्रैक्टिस का साइंस है। अगर किसी इंस्टीट्यूट में वेल इक्विप्ड लैब है तो डेफिनेटली आपको रिसर्च के लिए इतना, रिसर्च को आप इतना अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो डेफिनेट सी बात है कि जो टॉप 8 इंस्टीट्यूट्स जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं रिसर्च फैसिलिटी हाई लेवल पर है। उसके बाद सेकंड जो पोजीशन पर आता है यहाँ पर हमारा नाइपर आता है। नाइपर कौन सा? हैदराबाद। नाइपर हैदराबाद एनआईआरएफ रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पर आता है, और ये डिफरेंट कोर्सेस, एमएस, एम फार्मा और एमबीए के तहत डिफरेंट कोर्सेस ऑफर करता है। अलग अलग ब्रांचेस यहां पर अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे
नाइपर जाने का सपना देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हैदराबाद नाइपर अवेलेबल है। इसके लिए आपको जीपेट वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए और उसके बाद नाइपर अपना एग्जाम, अपना एंट्रेंस एग्जाम, अपना एडमिशन एग्जाम खुद कंडक्ट कराता है, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस का पेपर आता है, जिसमें 25% जो रहता है आपका नॉन जीपेट भी रहता है। तो जो बच्चे नाइपर की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। हालांकि हम लोग नाइपर की प्रिपरेशन कैसे करें उसके लिए भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे कि उसमें किस तरीके से आपको स्टडी को अपनी को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आप नाइपर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज नाइपर के अलावा और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो मैम थर्ड नंबर पर बताइए कौन है? सर थर्ड नंबर पे आपका बिट्स है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पिलानी में है, आपका राजस्थान के अंदर। बिट्स पिलानी प्राइवेट जो है, ये एक तरीके से आपकी बॉडी है, बट ये आपके गेट जो या फिर जीपैट होते हैं, इन स्टूडेंट्स को एनरोल कर दी। काफी अच्छा माहौल है, काफी अच्छा रिसर्च फैसिलिटी है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं वहां पर, और जो बच्चों के पैकेजेस हैं बहुत अच्छे खासे। जो मैंने जितना एनालाइज किया, जितना स्टडी किया, तो मुझे लगा पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। तो डेफिनेटली ये एक बच्चों की चॉइस हो सकती है। इसका एक अलग से एग्जाम भी लेते हैं वो बिट्स वाले, उसके लिए, बिट्स प्लानिंग के लिए। तो आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं बिट्स पिलानी खुद के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको उसकी वेबसाइट को टाइमली आपको देखते रहना होगा, क्योंकि अभी फॉर्म्स आने वाले हैं। तो इसलिए अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो बिट्स प्लानिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अवेयर हो जाइए। अब बच्चों यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जो आता है वो हमारा जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी आता है। बड़ा ही ऊटी बहुत अच्छी जगह है, जैसे कि आपने सुना भी होगा, कि देखा भी होगा। तो एक बहुत अच्छा प्लेस है ऊटी। और उससे अच्छी बात एक और है कि यहाँ पर आपका नंबर 4 इंस्टीट्यूट जो जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। तो आप लोग यहां पर अपनी फार्मा जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो और अच्छे पैकेजेस के लिए, अच्छी जॉब के लिए, हायर स्टडी के लिए आप ये इंस्टीट्यूट को ऑप्ट कर सकते हैं। अब मैम नंबर 5 पर बताइए, नंबर 5 क्या होने जा रहा है? सर नंबर 5 पे आईसीटी मुंबई है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत अच्छा ब्रांच है बेटा। यहाँ पे आपको मतलब बहुत अच्छा आपका यूनिवर्सिटी है, इसमें आप बहुत सारे ब्रांचेस हैं। एमबीए के लिए जो आप सर कह रहे थे कि एमबीए भी आजकल बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं फार्मा एमबीए के लिए, तो यहाँ पे ये भी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी आईसीटी मुंबई के अंदर। तो पैकेज भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल डेफिनेटली एम फार्मा की जो भी ब्रांचेस हैं, जो आपकी कह सकते हैं कि जो कोर ब्रांचेस हैं, वो सभी के सभी अवेलेबल हैं। इसके लिए आपका जीपेट वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए और यहाँ पर कोई अलग से एग्जाम नहीं लेते ये, जहां तक है जीपेट स्कोर कार्ड के बेस पर ही यहाँ पर एडमिशन होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर पर फिर से एक जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यहाँ पर 6 नंबर पर, लेकिन मैसूर का। 4th नंबर पर था ऊटी का और 6th नंबर पर है आपके मैसूर का। तो डेफिनेटली 4th और 6th ये भी आपके जो बच्चे जेएसएस कॉलेज में पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको शायद ऊटी में अगर एडमिशन नहीं मिल पाया तो मैसूर को भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी टॉप 10 इंस्टीट्यूट है। सर ये जो हमने लिस्ट बनाई है, ये आपका एनआईआरएफ रैंकिंग जो है 2024 के बेसिस पे बनाई है। तो बेटा आप सभी को हम लेटेस्ट जो आपका एनआईआरएफ रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस यहाँ पे बता रहे हैं। अभी जब नई आएगी तो हो सकता है चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, मोर और लेस एक आध पोजीशन इधर उधर होती है। बट क्योंकि इंस्टीट्यूट है, डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी फैकल्टी की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कि इनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, स्टेबल टाइप की ही रहती है। अब नेक्स्ट जो है अगर बात करें तो पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छा प्लेस है रिसर्च ओरिएंटेड। यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब रिसर्च का बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी आपका 7th नंबर का ऑल इंडिया जो रैंकिंग है इसकी 7th नंबर है, तो आप इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हो और अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद 8th नंबर पर आई है मणिपाल। बहुत ही नाइस यूनिवर्सिटी है अगर देखा जाए तो, और जिस जगह पर लोकेटेड है उडुपी आपके कर्नाटक के बेस्ट प्लेसेस में से एक है। वहां पर आप एक कह सकते हैं कि जो एजुकेशन का माहौल तो है ही है वहां पर मणिपाल में, साथ ही साथ जो एनवायरमेंट है वहां का, जो क्लाइमेट है वो भी बड़ा सूदिंग क्लाइमेट है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। तो जो लोग बच्चे की 2 इयर्स की जर्नी को एक अच्छी जगह से, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो मणिपाल भी उनके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। बिल्कुल सर। अब उसके बाद 9th नंबर पर फिर एक और नाइपर आता है, वो नाइपर है मोहाली। थोड़ी सी रैंकिंग इसकी पीछे चली गई है, बट ये
अभी भी बहुत सारे कोर्सेस ऑफर करता है, MS, एम फार्मा और फार्मा MBA। एनालिसिस। बहुत सारी इसमें ब्रांचेस हैं। अगर ब्रांचेस की बारे में बात करें तो जितनी भी फार्मा की लगभग लगभग कोर ब्रांचेस हैं वो सब की सब अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो जो बच्चे अगर मोहाली में सासनगर मोहाली में ये आपका लोकेटेड है, जहां पर आप मोहाली में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं नाइपर में, तो ये भी आपके लिए चॉइस हो सकती है। और नाइपर का क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले जीपैट क्वालिफाइड, देन उसके बाद नाइपर का एग्जाम। नेक्स्ट है आपका SVKM नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज, बहुत ही फेमस मुंबई में बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है मैम। फार्मा MBA के लिए जाना जाता है, एक पैकेजेस के लिए। अच्छा, क्योंकि देखिए क्या, मैं पैकेजेस की बार हम लोग बार बार पैकेजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए क्या होता है कि ये कोर्स अगर कर रहे हैं तो हमें जॉब मिलेगा कि नहीं। मतलब कोर्स करने का मतलब वह है जिसमें आपको जॉब मिले, और जॉब नहीं मिल रहा, अगर जॉब मिल भी रहा है तो उसमें पैकेज अगर नहीं है तब भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम इसलिए आपको इस चीज पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर पैकेजेस अच्छे जाते हैं। तो डेफिनेटली जो बच्चे आगे फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो प्लेसेस हैं वो काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। अब उसके बाद मैम 11th नंबर पर SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई। ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर बात करें PG कोर्सेज के लिए तो यहाँ पर भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। फिर आता है हमारा 12th नंबर पर एक और नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी, जो कि असम में है, लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में आता है आपका। लेकिन ये भी बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर बहुत अच्छी रिसर्च फैसिलिटी है, प्लेसमेंट भी काफी अच्छे हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप धीरे धीरे करके, जो पीछे था ये नाइपर, थोड़ा सा अब रैंकिंग में आगे बढ़ता चला जा रहा है। स्टूडेंट्स जो है ना पहले एडमिशन लेने में हिचकते थे कि उन्हें सासनगर वाला ही नाइपर जो मोहाली है वही चाहिए, लेकिन बेटा आप जैसा देख पा रहे हैं कि रैंकिंग वाइज जो है चेंजेस देखने को आप सभी को मिल रहे हैं कि ये एक 9th नंबर पे भी मोहाली का ऑप्शन आपको दिख रहा है और कभी 1 नंबर पे भी आ जाता है। तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है डेफिनेटली। अब उसके बाद अगर हम देखें तो आपका 12th नंबर पर आता है एक और आपका जो कोयम्बटूर में लोकेटेड है, अमृता विश्व विद्यापीठ, जो आपका 13 नंबर का है। अगर हम बात करें इसको, 13 नंबर का इंस्टीट्यूट है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद एक और नाइपर, जो कि नाइपर रायबरेली लखनऊ में लोकेटेड है। ये भी बहुत अच्छा नाइपर है, ग्रोइंग नाइपर है, काफी अच्छी रैंकिंग में है ये। और यहाँ पर भी प्लेसमेंट, रिसर्च, बहुत से बच्चे इसको ऑप्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनके लिए काफी बेनिफिशियल है जो बच्चे PG कोर्स करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद एक और आता है आपका इंस्टीट्यूट, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद में, नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, नाइपर। इसको हम अहमदाबाद, हैदराबाद नहीं है, अहमदाबाद गांधीनगर में लोकेटेड है। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें अभी ग्रोइंग फेज में, काफी रिसर्च का यहाँ पर एनवायरनमेंट है, पैकेजेस भी काफी अच्छे हैं। कोर्सेज, फार्मा MBA का कोर्स 3 जगह जो 3 नाइपर जो ऑफर करते हैं, कौन कौन से आपके, एक मोहाली, एक हैदराबाद और तीसरा अहमदाबाद। ये 3 इंस्टीट्यूट जो हैं जो फार्मा MBA बहुत कम फीस पर ऑफर करते हैं, मतलब जो अफोर्डेबल फीस हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये नाइपर के थ्रू ही मिल सकती है। नेक्स्ट है डिप्सरू, जो कि दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च जो है। ये आपका, अगेन सर ने जैसा बताया कि इसका फीस जो है बहुत ही स्टूडेंट्स कम है, आप अफोर्डेबल प्राइस पे जो है यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका आ जाता है जीपैट के अंदर। फिर मैम 80 नंबर पर जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, तो यहाँ पर भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको क्लियर कर दूंगा कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो जीपैट, क्योंकि हर साल कॉलेजों का क्राइटेरिया बदलता रहता है, कभी जीपैट को मैंडेटरी कर देते हैं, कभी जीपैट को नहीं करते, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी जीपैट एग्जाम को ही रहेगी। उसके बाद चित्कारा यूनिवर्सिटी, अगर हम बात करें तो राजपुरा में लोकेटेड है। इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि मोहाली में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो 21st नंबर की है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आती अमेठी यूनिवर्सिटी आपके गौतम बुद्ध नगर में लोकेटेड है। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, नोएडा में बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है बच्चों के लिए, जो अच्छा प्लेसमेंट और अच्छे एजुकेशन के लिए अगर बढ़ रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट ये प्लेस हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा में लोकेटेड है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी अच्छा रिसर्च एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा नाइपर कोलकाता, जो कि 24th नंबर पे, और सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट इस नंबर रैंकिंग के हिसाब से, रैंकिंग तो बहुत पीछे तक गई है, लेकिन हमने टॉप 25
जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी चर्चा की है, तो उनमें सबसे लास्ट में 25th नंबर पे आपका मोगा कॉलेज जो है, ISF आपका कॉलेज आईएसएफ ऑफ कॉलेज मोगा। ऑफ फार्मा जो मोगा में लोकेटेड है, ये आपका 25th नंबर पे है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने बात की कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग है, और साथ ही साथ बात की है कि इनकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उनमें हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर आप पीछे देख रहे होगे जो हमारे नाइपर्स हैं, डिफरेंट नाइपर्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपका नाइपर मोहाली, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, हाजीपुर, रायबरेली और साथ ही साथ आपका हाजीपुर। तो ये 7 नाइपर्स हैं जो कि ड्रीम हो सकते हैं आप लोगों का, कि यहाँ पर अगर आपको नाइपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जुट जाइए अभी से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में भी हम लोगों ने बताया था, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें किस दिशा में बढ़ना है, जीपैट क्यों एसेंशियल है, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो जीपैट का ही हेल्प लेना पड़ेगा। मैम बिल्कुल सर। और स्टूडेंट्स जो हैं कई बार ये सोचते हैं सर कि अगर नहीं डायरेक्टली जीपैट के थ्रू अगर नहीं जा पाए तो उसके लिए भी हम वीडियो लाएंगे आपके पास कि नॉन जीपैट के लिए भी कौन कौन से कॉलेजेस हैं, बट यहाँ पे हम जीपैट कवर कर रहे हैं और ये आपके टॉप 25 कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिसर्च वाइज, नॉलेज वाइज और प्लेसमेंट वाइज भी आपको अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बच्चों ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आफ्टर जीपैट हम किस यूनिवर्सिटी में या किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। तो बच्चों जुड़े रहिए इस तरह से हमारे PW फार्मा चैनल से, और लगातार आपके लिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब एक तक नए के टॉपिक लिए के साथ। बिल्कुल, तब तक के लिए इनसे अलविदा लेते हैं सर। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।